हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के जूलॉजी बायोस्टैटिक्स सेक्शन में पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन इज कॉल्ड द मिडिल मोस्ट स्कोर। इसको पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। मध्य का मदों का वह मूल्य माना गया है जो श्रेणी को इस तरह से विभाजित करता है कि इसके नीचे वाले मद ऊपर वाले मदों के समान होते हैं। किसी श्रेणी के मदों या आइटम्स को यदि अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तत्पश्चात मध्य बिंदु का मूल्य निकाला जाने पर प्राप्त मूल्य को मध्यिका या मीडियन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें मीडियन निकालना है दिए गए आंकड़ों से। ये दिए गए हैं डेटास हमको 67, 89 और ये इस तरह से हमको 9 डेटास दिए हुए हैं। हम सबसे पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इनको जमा लेते हैं। हमने देखा यहाँ पर ये 9 डेटास हैं, तो हम यहाँ पर n+1/2 करेंगे। तो यहाँ पर 9+1 = 10 डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू हमें प्राप्त होता है 5। तो द मिडिल मोस्ट स्कोर इज द 5th स्कोर काउंटिंग फ्रॉम 90 और 67। तो 5th नंबर हम यहाँ से काउंट करेंगे। हम यहाँ जो हमने इसको अरेंज किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें मिलता है 78। अगर इधर से भी हम काउंट करेंगे तो 5th नंबर पर 78 ही मिलता है। तो इसका मतलब 78 यहाँ पर हमारे पास मीडियन स्कोर आ जाता है। हम अगर देखते हैं विषम संख्या के लिए, जैसे यहाँ पर 8 डेटा दिए हुए हैं, तो n+1 करने के बाद यहाँ पर आता है 9 डिवाइडेड बाई 2 और हमें मिलता है यहाँ पर 4.2। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 4.5 प्राप्त हो जाता है। तो अब हमें मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? तो 4.5th आइटम, तो यहाँ पर मीडियन फाइंड करने के लिए वैल्यू ऑफ 4th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 5th आइटम दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ 4th आइटम है 16 और 5th आइटम है 18। तो 16 और 18 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 17 हमें मिलता है। तो जो 17 आया हमारे पास वही मीडियन है। नेक्स्ट, मीडियन को याद करने के लिए जो सूत्र हम प्रयोग करते हैं वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर m बराबर L1 प्लस I/F कोष्टक में m-c। m है मीडियन मध्य का, L1 है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप में जो भी लोअर लिमिट दी हुई है वो L1। I है क्लास इंटरवल और F मध्य का वर्ग की आवृत्ति, जो भी फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप की होगी वो। M = मीडियन नंबर और C है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप। अब यहाँ हम देखते हैं कि मीडियन कंटिन्यूस और एक्सक्लूसिव सीरीज में मीडियन कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर प्राप्तांक दिए हुए हैं जो कि कंटिन्यूस सीरीज में दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ हम देख सकते हैं, हम उसको टेबल बना लेंगे। एक फ्रीक्वेंसी हम लिख देंगे और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे, जैसा हमने पिछले वीडियोस में निकाली थी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट यहाँ से और इनको ऐड करते चले जाएंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऊपर से। m = साइज ऑफ द n/2 आइटम। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, जब टोटल कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई n = 15, 58, उसको 2 से भाग दे देंगे तो 29th जो आइटम आया, तो 29th आइटम लाइज इन, देखते हैं हम कहाँ पर है ये, 20 से और 30 जो क्लास इंटरवल है उनके बीच में ये लाई करता है। जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है 17 और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 यहाँ पर है। तो ये 20 और 30 जो क्लास है, क्लास लिमिट्स, उनके बीच में ये आ जाता है 29वां आइटम। नाउ मीडियन इज कैलकुलेट हम करेंगे, इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम जो भी हमारे पास है लोअर क्लास लिमिट L1 वो पुट कर देंगे तो 20 लोअर क्लास लिमिट है। I क्लास इंटरवल यहाँ पर 10 दिया हुआ है और F 17 है और M 29th आइटम जो मिला था और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी के सामने वाले मीडियन ग्रुप की आती है 19।
इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मीडियन प्राप्त हो जाता है 25.88। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर हमें जो सीरीज़ दी हुई है वो अपवर्जी सीरीज़ नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको अपवर्जी में परिवर्तित कर लेंगे। अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए जो लोअर क्लास लिमिट है, जैसे यहाँ पर है लोअर क्लास लिमिट 1, इसमें से 0.5 हम घटा देंगे तो यहाँ आती है हमारी लोअर क्लास लिमिट 0.5, और जो अपर क्लास लिमिट है 5, उसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे तो हमें इसकी जो हायर क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट है, वो 5.5 प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हम जितनी भी डेटा दिए हुए हैं पूरी विद्यार्थियों की संख्याओं को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित कर लेंगे। विद्यार्थियों की जो संख्या हमें दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। इस फ्रीक्वेंसी से हम संचयी आवृत्ति, कुमुलेटिव आवृत्ति निकाल लेंगे। जैसे 5 + 8 तो 13, फिर 13 और इसमें 15, इस तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे। लास्ट में जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है वो n = 50 हमारे पास है। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे। m = साइज ऑफ आइटम निकालेंगे n/2 से, तो n = है हमारे पास 50, तो 50 / 2, तो 25th नंबर जो आइटम आता है वो लाइक करेगा हमारे पास इस वाले सीरीज़ में 10.5 से 15.5 के बीच में। फॉर्मूला जो हमने पहले यूज़ किया वही हम यूज़ करेंगे। m = L1 + I/F m-c। L1 है यहाँ पर 10.5 प्लस I क्लास इंटरवल है 0.5 यहाँ पर क्लास इंटरवल हमारे पास आ जाता है, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 14.5 हमें मीडियन प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य का। मीडियन के कुछ गुण हैं। मीडियन को समझना, वो ज्ञात करना सरल होने से इसे सुविधाजनक माना जाता है। मध्यिका का बहुलक की तरह अनिश्चित नहीं होता, अपितु इसे निश्चितता के साथ निकाला जा सकता है। इसको ग्राफ विधि द्वारा भी हम कर सकते हैं। मध्यिका निकालने के लिए समस्त समंकों की आवश्यकता नहीं होती। ये इसके कुछ गुण थे। इसके अलावा इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे मीडियन निकालने के लिए श्रेणी के समस्त समंकों को आरोही और अवरोही क्रम में विन्यासित करना होता है। मध्यिका मात्र पदों की संख्या से प्रभाव प्रदर्शित करती है, पद मूल्यों के आकार से प्रभावित नहीं होती। मध्यिका किसी पद विशेष का मूल्य नहीं होता यदि मदों की संख्या सम होती है। 2 पदों के मध्य मूल्य को ही मध्यिका मान लेते हैं। इसके कुछ गुण और दोषों के साथ साथ कुछ उपयोग भी हैं। मध्यिका को अनेक दोषयुक्त होने के उपरांत भी इसका उपयोग अनेक प्रकार के गुणात्मक तथ्यों एवं समाज की समस्याओं यथा मजदूरी स्तर, संपत्ति विवरण, स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, सुंदरता आदि के अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मीडियन या मध्यिका ज्ञात करना सूत्र के माध्यम से और अपवर्जी श्रेणी के माध्यम से भी हमने माध्य ज्ञात किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।